विजय के माँ बाप उससे बहुत दूर हो चुके थे। उसने याद करने की कोशिश की तो उसे समझ आया कि उसी बिजनेस के दौरान जब सब कुछ खराब हो गया था, तब उसने कई महीने अपने माँ बाप के साथ बिताए थे। वही समय था जब उनके बीच सबसे ज्यादा प्यार और समझ बनी थी। अब वह समय कभी आया ही नहीं, इसलिए वह रिश्ता भी उतना गहरा नहीं बन पाया। अब महीने अपने माँ बाप के साथ बिताए थे। वही समय था जब उनके बीच सबसे ज्यादा प्यार और समझ बनी थी। अब वह समय कभी आया ही नहीं, इसलिए वह रिश्ता भी उतना गहरा नहीं बन पाया। अब विजय समझने लगा था कि समय के साथ खेलना उतना सरल नहीं है जितना उसने सोचा था। वह तीसरी बार घड़ी घुमाने ही वाला था कि अचानक कमरे में वही बूढ़े साधु खड़े दिखाई दिए। उनकी आंखों में वही शांत मुस्कान थी। साधु धीरे से बोले, जिंदगी एक जाल की तरह होती है। इसमें हर घटना, हर रिश्ता और हर गलती एक धागे की तरह जुड़ी होती है। तुम अगर एक धागा भी बदलते हो तो पूरा जाल बदल जाता है। विजय लंबे समय तक चुप बैठा रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि जिन गलतियों को वह मिटाना चाहता था, वही गलतियां उसकी जिंदगी के सबसे कीमती रिश्तों और अनुभवों की वजह भी थीं। उसने धीरे धीरे वह घड़ी साधु को वापस दे दी और कहा, अब मैं समझ गया हूं। शायद जिंदगी को बदलने से ज्यादा जरूरी है उसे समझना। साधु मुस्कुराए और कुछ ही पल में जैसे हवा में गायब हो गए। उस दिन के बाद विजय ने कभी अतीत बदलने की इच्छा नहीं की। अब जब भी उसे अपनी गलतियां याद आती, वह दुखी नहीं होता था। वह मुस्कुराकर सोचता था कि उन्हीं गलतियों ने उसे वह इंसान बनाया है जो वह आज है। और तब उसे सच में महसूस हुआ कि जिंदगी का असली जादू अतीत को बदलने में नहीं, बल्कि वर्तमान को समझकर जीने में है। समझने